एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल्स 18 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत का शहरी पॉपुलेशन जो है ये 31.16% है। अगर यही पूछा है ग्रामीण कितना है तो ये हो जाएगा 68.84%। 100 में से माइनस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कितना जनसंख्या है शहर का, तो ये है आपका 377 मिलियन है। इसके अलावा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत का जो जनसंख्या था 2011 के हिसाब से आपका 121 करोड़ था। आपका डेसिडल ग्रोथ जो है भारत का, मतलब हर 10 साल में जो ग्रोथ का रेट था भारत का, ये था आपका 17.7% भारत का रेट था। अगर लिटरेसी के बारे में पूछा जाए तो ओवरऑल जो लिटरेसी है भारत का ये है 74.04% है। मेल लिटरेसी जो है आपका 80.9% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 64.6% है। अगर जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए तो ये हो जाएगा केरल का, और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है आपका ये बिहार का था। सेक्स अगर रेशियो के बारे में पूछा जाए तो 943 फीमेल पर 1000 मेल जो है आपका सेक्स रेशियो था 2011 के जनसंख्या के हिसाब से। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए तो ये 914 फीमेल पर 1000 मेल बेबी हो जाएगा। ये छोटा बच्चा लोग के लिए दिया हुआ है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है आपका ये था आपका केरल का था 1084, और लोएस्ट सेक्स रेशियो जो था ये आपका हरियाणा का था। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अदर की एस्पेक्ट जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपका भारत का है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसी तरह पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। अगर पूछा जाए सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये किसका है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। जब 12 अगस्त को एग्जाम हुआ, 12 अगस्त को पूछा गया था कि सेकंड कौन सा स्टेट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो आपका हो गया बिहार, और सेकंड नंबर पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अगला पूछा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है आपका ईयर भी पूछा जाता है 1992 का है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1992 में। ये किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायत राज से रिलेटेड है। पंचायत राज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंचायत में जो है महिलाओं का जो रिजर्वेशन है ये आपका 1/3 है, लगभग 33.33% जो है सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था 50%। तो 50% रिजर्वेशन जो है सबसे पहले बिहार राज्य दिया था, और ये जो है 2006 में दिया था पंचायत में। इसके अलावा जो है फर्स्ट पंचायत जो इस्टेब्लिश हुआ भारत में ये हुआ था आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था, और ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कमेटी के बारे में तो आपसे हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये आपका है पंचायत से जुड़ा हुआ। अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एंड द GV राव कमेटी जो है इनका संबंध भी जो है आपका पंचायत से है। इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को मिला था। यही क्वेश्चन था एक्चुअली। इसको जो है जोड़ा गया है भारत के संविधान का शेड्यूल 11 में जोड़ा गया है। और म्यूनसिपैलिटी अगर पूछा जाए तो म्यूनसिपैलिटी को भारत के संविधान का जो है 12वां शेड्यूल में जोड़ा गया है। इसमें जो है 29 सब्जेक्ट हैं। अगर पार्ट पूछा जाए किस पार्ट में है पंचायत राज मेंशन किया गया है, तो ये पार्ट 9 हो जाएगा भारत के संविधान का। पार्ट 9 में जो है पंचायत राज को मेंशन किया गया है। पंचायत राज जो है ये आपका मेंशन किया गया है आर्टिकल 243 से लेकर 243 का वो तक मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है आपका आर्टिकल 40 जो है भारत के संविधान का, इसमें भी आपका पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है जो DPSP के अंदर में आता है। अगला क्वेश्चन है EWS रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो है 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 को, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो EWS जो है आपका आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 के अंदर जो है मेंशन किया गया है भारत के संविधान का EWS को। अगला क्वेश्चन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया विच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन 28 मार्च टू 2 अप्रैल 2025। इंडिया और रशिया के बीच में जो आपका होता है बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, इसका नाम है आपका इंदिरा है, जो कि रशिया और इंडिया के बीच में होता है। इसके अलावा जो है आपका मित्रा इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति जो है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मैत्री होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। वज्र प्रहार जो है आपका इंडिया और US के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आ गया है 3 दिन पहले। वज्र प्रहार जो है इंडिया और US के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास जो है ये भी आपका इंडिया और US के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास। शक्ति जो है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, बायलैटरल है ये वाला। हैंड टू हैंड जो है इंडिया और चाइना के बीच में होता है। सूर्य किरण होता है आपका इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इंदिरा जो है अभी देख ली, यही तो क्वेश्चन आया था कि इंदिरा जो है किसके बीच में होता है, इंडिया और रशिया के बीच में होता है। सिलिनेक्स जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाला नेवल एक्सरसाइज है। इम्बेक्स जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में होता है आपका आर्मी एक्सरसाइज है ये। गरुड़ शक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये होता है आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति। और उसके अलावा जो है आपका नोमेडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है नोमेडिक एलिफेंट।
मिलान जो है, मिलान आपका बायलेटरल है, ये आपका यूएस नेवी जो है और जो साउथ एशियन कंट्री है इनके साथ मिलके, इसमें इंडिया भी है, मिलान में पार्टिसिपेट करता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो है आपका पिच ब्लैक जो है, ये इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लैक जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया रहता है जिसको जो होस्ट करता है, उसके अलावा जो है इंडिया और अदर कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है पिच ब्लैक में। रेड फ्लैग जो है ये पेपर में अभी आ चुका है आपका 12 अगस्त का पेपर में। जो रेड फ्लैग है जो एक्सरसाइज है ये आपका होता है इंडिया और यूएस के बीच में होता है और ये एक एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पार्टिसिपेट करता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड द यूएस कंट्री जो है इसमें एक्चुअली क्वाड कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसी को कहा जाता है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। इसके अलावा जो है तरंग शक्ति जो है, तरंग शक्ति आपका होता है ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और यूएस के बीच में होता है और इसमें इंडिया भी जो है आपका इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट इज लोकेटेड। हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा भूमि अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन। पर ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं था क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और जो कंप्लीटली भारत में ये आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है और यहीं पर जो है भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अवेलेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन सेंसक्स से आया था व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसक्स। 2011 के जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। पहला भारत में जो है आपका नॉन सिंक्रोनाइज अगर सेंसस पूछा जाए तो ये हुआ था आपका 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम में। बट पहला अगर रेगुलर सेंसस पूछा जाए तो ये हुआ था 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। पहला सेंसस कमिश्नर जो थे 1881 के दौरान उनका नाम था WC प्लॉडेन इनका नाम था। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ का है तो बिहार का है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर सेकंड में पूछा जाए तो कि सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है तो ये हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। सबसे कम डेंसिटी वाला जो जगह है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इसका आपका गिवन है। अगला पूछा था MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो प्रीवियसली पेपर में आया। हाउ टू कॉपी करने के लिए Ctrl+C का, कट करने के लिए Ctrl+X का, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का, अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडो के लिए Ctrl+Y, सेव के लिए यही पेपर में आया था सेव के लिए Ctrl+S का, ओपन करने के लिए Ctrl+O, एन के लिए न्यू ईयर वर्कबुक, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटालिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U और वर्ड फाइंड करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल होता है और रिप्लेस टेक्स्ट के लिए जो है आपका Ctrl+H का इस्तेमाल होता है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली पेपर में आ चुका है तो इसको एक बार जरूर देख ले। इसके अलावा था विच स्पेशल की इज़ यूज टू रीनेम फाइल को रीनेम करने के लिए स्पेशल जो की आपका F2 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखते हैं F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प या सपोर्ट के लिए, F2 के लिए यही आया था पेपर में, F2 का इस्तेमाल होता है रीनेम के लिए, F3 का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। जो आपका F4 है इसका इस्तेमाल होता है Alt+F4 जब क्लिक करते हैं हम लोग तो इससे आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है या कोई भी एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो बंद हो जाता है। F5 से होता है आपका रिफ्रेश होता है, F6 से सेलेक्ट किया जाता है किसी एड्रेस बार को, F7 से जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होता है इसको हम लोग चेक करते हैं। F8 का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट विंडो इन सेफ मोड, F11 का इस्तेमाल होता है फुल स्क्रीन मोड में और F12 का इस्तेमाल होता है सेव करने के लिए। सेव एज हम लोग सेव करते हैं किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम से तो सेव एज जो आपका आता है F12 के तहत आता है। अगला है विच पार्ट ऑफ अकबरनामा हंटिंग इज मेंशन। अकबरनामा जो है 3 पार्ट में बटा हुआ था और अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने लिखा है। तो जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में ही जो हंटिंग शिकार के बारे में जो है मेंशन किया गया है अकबरनामा में। अगला है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 स्टार्टेड इन विच ईयर। 2.0 जो है आपका समग्र शिक्षा अभियान जो है ये 2018 में जो है लॉन्च किया गया था। ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका भारत के संविधान में 2 जगह मेंशन किया गया, आर्टिकल 48A में और आर्टिकल 51A का G में जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये है आपका 1986 का है। वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पॉल्यूशन जो है आपका ये 1974 का है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका है 1973 का है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। ये आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल कौन सा है तो 48 का A और 51A का G है। टर्म ऑफ यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी के प्रेजेंट में जो चेयर है उनका नाम है अजय कुमार है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होता है इनका जो टर्म होता है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए ये होता है। जो आर्टिकल पूछा जाए कि यूपीएससी का चेयरमैन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल 316 जो है इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है इनको अपॉइंट कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। पूछा गया था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पर फ्लो होता है तो ये प्लुमिनरी वेन में होता है और ये आपका जनरली जो होता है प्योर ब्लड जो होता है ये आर्टरी में फॉलो होता है।
आर्टरी में फ्लो होता है, प्लूमिनरी वेन और आर्टरी में फ्लो होता है। अगर हार्ट में पूछा जाए कि हार्ट का किस साइड में जो है आपका प्योर ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है आपका प्योर ब्लड, तो ये लेफ्ट साइड में जो है, हार्ट का लेफ्ट साइड में जो है फ्लो होता है। विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसको कहा जाता है, तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा था कैंसर रिसर्च के ऊपर जो है आपका कौन सा IIT जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, तो IIT मद्रास का जो संबंध है आपका कैंसर रिसर्च से है। इन विच प्लेस UN ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है 2025 का हुआ है, ये आपका हुआ है नाइस फ्रांस में हुआ है, नाइस फ्रांस में हुआ है। इसका जो टैग लाइन पूछा जाएगा तो आवर ओशियन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ये हुआ है आपका फ्रांस में हुआ है, आपका कंट्री दिया हुआ था फ्रांस में हुआ है, नाइस फ्रांस में हुआ है UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का। अगला था विच सेक्टर डेवलप्ड वेरी स्लोली ड्यूरिंग द 1947 टू 1991। भारत में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ग्रोथ तो है पर काफ़ी जो है कम ग्रो हो रहा था। अभी भारत जो है एग्रीकल्चर में ग्रो काफ़ी ज़्यादा कर नहीं रहा। उसी तरह जो आपका US है या फिर अदर वेस्टर्न कंट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर में जो है इन्वॉल्व कराकर एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, पर भारत का जो आपका ग्रो रेट है आपका एग्रीकल्चर में काफ़ी कम हो गया है। इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 along with the one chief justice, how many other judges are also appointed। पहला जो चीफ जस्टिस था जिनका स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ था, इसके चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा इम्फे नाम था। उस समय एक चीफ जस्टिस के साथ 3 जो है अदर जजेस का जो है अपॉइंटमेंट होता था। IISc रिलेटेड टू विच स्कीम, रिलेटेड टू टर्मरिक। IISc है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो आपका बेंगलुरु में है। इसमें से क्वेश्चन आया था कि टर्मरिक के रिलेटेड जो है IISc में क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, इसके ऊपर जो है आपका कुछ रिसर्च चल रहा है जिसका नाम है आपका बायो एक्टिव कंपाउंड जो है कुरकुमिन जो है, ये आपसे रिलेटेड है। ये एक्चुअली क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हो पाया किस तरह ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। भारत जो है, भारत का जो रैंक है 180 में से 151 नंबर पर भारत जो है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। विच मिनिस्ट्री रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द द्रविडियन टेम्पल। द्रविडियन मतलब साउथ इंडियन जो टेम्पल है, इनका क्या खूबी है, तो गोपुरम, जो एंट्री होता है उसको बोलते हैं गोपुरम कहा जाता है, और जो अंदर जाती जो मंडप कहा जाता है, मंडप जो होता है आपका विमान की तरह होता है। नॉर्थ इंडिया में जो आपका बनता है मंदिर बनता है, इसको बोलते हैं नगारा स्टाइल में बनता है, और साउथ इंडिया में जो बनता है ये गोपुरम स्टाइल में बनता है। अगला है पाथ पेंटिंग बिलोंग्स टू विच एसेट। पाथ पेंटिंग जो है ये कपड़ा के ऊपर पेंटिंग किया जाता है, और ये जो है आपका राजस्थान में क्रिएट किया जाता है। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।